राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मन में बार बार वासना या विकार आता है, उससे मुक्ति कैसे मिलेगी? जब तक भगवान का चिंतन नहीं होता तब तक मन मलिन होता है, और मलिन मन में वासना होती है। और जब भगवान का चिंतन होता है तो उपासना होती है। उपासना से ही वासना का नाश किया जा सकता है। यदि हमारे जीवन में उपासना नहीं है तो वासना ही वासना है। अगर हम वासनाओं में उतरते हैं तो और खतरा है, उसकी कभी पूर्ति नहीं होती। जितने वासनाओं को कंट्रोल में नहीं कर पाए वो सब जेल में भरे हुए हैं या नरक जाते हैं, दुर्गति को प्राप्त होते हैं। वासनाओं का कंट्रोल करना ही मनुष्य जीवन को उन्नति में पहुंचाना है। तो वासनाओं को कंट्रोल किया जा सकता है भजन के द्वारा। बिना नाम जप के हम वासनाओं से निवृत्त नहीं हो सकते। नाम जप खूब करो। नाम जप करने के लिए पवित्र भोजन चाहिए। यदि अपवित्र भोजन पाओगे तो नाम जप नहीं होगा। मांस बनने वाले होटलों में भोजन पाओगे, गंदे तरीके से बने हुए पदार्थों को पाओगे तो तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, तुम्हारा चिंतन ठीक नहीं रहेगा। जिसका स्वास्थ्य ठीक है, जिसका चिंतन ठीक है, वो अपने विचारों को भी ठीक कर लेगा, और जिसके विचार ठीक हैं उसका चरित्र ठीक है। जिसका चरित्र ठीक है वही मनुष्य है और वही उन्नति को प्राप्त होता है। आध्यात्मिक उन्नति उन्नति है, लौकिक उन्नति उन्नति नहीं है। लौकिक में आप कुछ भी बन जाइए, मरोगे तो तुम वो पद थोड़ी ले जाओगे, बैंक बैलेंस थोड़ी ले जाओगे। यहाँ का कोई समुदाय तुम्हारे साथ जाएगा। जीवन में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। कोई साथी नहीं है। तुम्हारे आचरण, तुम्हारा पाप पुण्य, तुम्हारा भजन, यही तुम्हारे साथ जाएगा। इसलिए उपासना करो, नाम जप करो, मोबाइल से गंदी बातें मत देखो, अच्छे आचरण करो तो अच्छे आदमी बन जाओगे, भगवान की कृपा हो जाएगी। अजय जी, गुजरात। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या आनंद की अनुभूति ही ईश्वरानुभूति है? जैसी भावना करोगे। भगवान आनंद स्वरूप है, भगवान रूपवान भी है, भगवान अरूप भी है, आत्मस्वरूप भी है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी। हम जिस भावना से आराधना करते हैं